साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं आपके साथ निशांत गुप्ता। आई इंडिया आपको आज बताएगा कि मोहाली में जिस तरह से बाघ आतंक मचाए हुए है, लगातार हमला कर रहा है, लेकिन वन विभाग के साथ लुका छुपी भी खेल रहा है। फिलहाल आज हम आपको डिजिटलाइज के माध्यम से बताएंगे कि बाघ कितना चला है और अब तक यानी कि बाघ को 30 दिन होने को है जब बाघ ने नरनी के सौरभ दीक्षित को निवाला बनाया था, और 30 दिन में आखिरकार ये बाघ कहां गया। तमाम दावे हुए, तमाम ट्रैप कैमरे लगे, विधायक को बंदूक लेकर निकलना पड़ा, ग्रामीणों को लाठी डंडे लेकर निकलना पड़ा, लेकिन उसकी हकीकत आज हम आपको बताएंगे, और वो भी एक नए तरीके से, जहां पर आप देख भी सकेंगे और समझ भी सकेंगे। इसे समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद है आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। तो सर, पहली बात तो नमस्कार। और नमस्कार। आज सर हम आपसे जानेंगे कि किस तरह से जो मोहाली में बाघ है वो आतंक मचाए हुए, कितने बाघ हैं, कब से लेकर अब तक जो कितने दिन हुए हैं, क्या है पूरी हकीकत और बाघ कहां पहुंचा है। देखिए निशांत, हम आपको आखिर में बताएंगे कि कितने बाघों की संख्या की आशंका जताई जा रही। पहले आई इंडिया की टीम लगातार उस दिन से जब 22 अगस्त को सीतापुर के मोहाली इलाके के नरनी गांव का रहने वाला वो युवा जिसकी शादी तय हुई थी और बाघ उसे निवाला बना लेता है, सौरभ दीक्षित। इसकी गूंज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दरबार तक पहुंचती है और लोग आसपास के जो थे वो काफी नाराज थे, यहां तक कि वन विभाग को गांव में उसके बाद घुसने नहीं दिया जा रहा था। तमाम मशक्कत करनी पड़ी और उसके बाद तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसमें मुख्य वन संरक्षक जो हैं उत्तर प्रदेश में रेणु सिंह, उनका भी आगमन होता है। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद भी पहुंचते हैं, डीएफओ नवीन खंडेलवाल। उसके बाद वहां पर भारी भरकम वन विभाग की टीम को कैंप कराया जाता है। शिफ्टों में 3 शिफ्टों में उनकी ड्यूटी लगाई जाती है और ड्यूटी के बीच ये दावा किया जाता है कि बाघ को जल्द पकड़ लिया जाएगा। इसके लिए एक्सपर्ट की टीम आती है, साथ ही एक टीम आती है जो लोगों को जागरूक करती है बाघ के प्रति। तो तमाम एक कवायद होती है जिसमें दुधवा नेशनल पार्क से लेकर और जो है पीलीभीत टाइगर रिजर्व की टीम आती है। 50 के करीब वन कर्मी वहां पर शिफ्टों में ड्यूटी बजाते हैं और वाचिंग टावर से लेकर ट्रैप कैमरे, ड्रोन, थर्मल ड्रोन का उपयोग होता है। जगह जगह कई पिंजड़े लगाए जाते हैं, तमाम प्रयास किए जाते हैं और आज 30वां दिन है। आप जरा समझिए, इस बीच क्षेत्रीय विधायक शशांक त्रिवेदी राइफल लेकर के लोगों को जागरूक करते हैं। सुरक्षा का एहसास उन्हें कराना पड़ता है और इस पर लेकर विपक्षी पार्टियां तंज कसती हैं। मौके पर पहुंचते हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, सीतापुर सांसद राकेश राठौर उनके साथ होते हैं। वो तंज कसते हैं विधायक पर और विधायक उसका जवाब देते हैं। साथ ही पूर्व विधायक अनूप गुप्ता से लेकर के सांसद आनंद भदौरिया और पार्टी के तमाम नेता, कांग्रेस के नेता भी पहुंचते हैं। ये सब चलता रहता है, बयानबाजी होती है, लेकिन बाघ अपनी चाल चलता है। अपने बेखौफ होकर के वो एक के बाद एक का शिकार करता है। सौरभ दीक्षित के बाद जो पशु लाए गए थे, जो पड़वे लाए गए थे, जो बांधे गए थे, उनका एक के बाद एक शिकार कर लिया जाता है। 5 पड़वे कहा जा रहा है अब तक बाघ निवाला बना चुका है। क्यों आखिर वन विभाग की टीम के हत्थे नहीं चला, यानी वो टेंकुलाइज नहीं कर पाई या पिंजड़े में कैद नहीं कर पाई, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले दिन से आई इंडिया की टीम उस नरनी गांव में जब पहुंची थी तो आपको जरा दिखाते हैं कि बाघ की मौजूदगी आज भी नरनी गांव में है। तो वो हम आपको मौके के दिखाते हैं। जो टीम आई इंडिया की पहुंची थी, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये नरनी गांव है और जो सौरभ दीक्षित को बाघ ने निवाला बनाया था उससे थोड़ी दूरी पर ये ट्रैप कैमरे लगाए गए थे।
तो देखिए ये बामुश्किल 300 मीटर दूरी पर ट्रैप कैमरे लगाए गए थे। मैं एक एक करके मैं दिखाना चाहूँगा, ये ज़रा सा लाइन हटा दो, मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि ज़रा देखिए, ये है नाइट विज़न का कैमरा। ये जो है लगा दिया जाता है, जिसके ज़रिए रात हो या बरसात हो या दिन हो, हमेशा इसमें बाघ कैद हो जाएगा। बताते तो यहाँ तक हैं कि इसमें कैद भी हुआ, यानी इस कैमरे में कैद हुआ और वन विभाग को पता है और उसी नरनी गांव में मौजूदगी है बाघ की। तो ये तालाब आप देख रहे होंगे, यहाँ पे पगमार्ग भी मिले थे बाघ के, क्योंकि बरसात होती रही बीच बीच में, वो भी एक बाधा पड़ती रही वन विभाग की टीम के लिए। सबसे बड़ी जो बाधा है वो बाधा ये है कि बताते हैं वो बाघिन है और यहाँ पर उसके साथ कुछ शावक भी रहते हैं। अब अगर बाघ उस बाघिन को पकड़ने का प्रयास होता है, उसे अकेले टेंकुलाइज करने का प्रयास होगा, तो वो शायद और खूंखार हो जाए। तो जान रहे हैं कैमरे में कैद हो रही है बाघिन, लेकिन फिर भी वन विभाग साहस नहीं जुटा पा रहा, बगल में चूंकि तालाब भी है। तो अब उनको लालच दिया जा रहा है, वो पड़वे को खाती जा रही है और यहीं पे मौजूदगी है। अब हम आपको दिखाते हैं उसी स्थान की एक सीन को, और आपने वो नाइट विजन के देखा आपने कैमरे। अब ये यही लगाया गया वहां पर पिंजड़ा। ये पिंजड़ा नरनी गांव में उस स्थान पर है जहां से महज निशान 300 मीटर की दूरी पर सौरभ दीक्षित को बाघ निवाला बना। ये वही पिंजड़ा है जो लगाया पकड़ने के लिए। बिल्कुल, आप भी मौके पर थे और देखिए ये मौके पे जब आई इंडिया की टीम पहुंची तो आपको भौगोलिक स्थिति का भी हम आकलन करा रहे हैं ताकि आप समझ सकें यहीं पर उसकी मौजूदगी है। स्थानीय लोगों की माने तो अभी हम आपको आगे चलकर एक पेड़ दिखाएंगे, चांदी का पेड़ कहा जाता है, वहां पर बाघ ने एक समान आशियाना बना लिया है। अब देखिए ये स्थान आपको दिखाते, जरा समझिए। निशांत हमारे साथ मौजूद है, मैं भी मौजूद हूं। जब सौरभ दीक्षित को निवाला बनाया बाघ ने, तो यहाँ पर जो है जिस स्थान पर निवाला बनाया, ये इसी जगह खींच करके ले गया था। जब हम हाथ उठा रहे हैं तो पीछे बाघ जो है खींच करके ले गया था। उसके भाई ने देखा, शोरगुल मचाया, इंडिया के कैमरे के सामने उन्होंने आप बीती भी सुनाई थी। तो यही स्थान था, जगह थी जी बिल्कुल, जहाँ पे शव पड़ा था। हाँ, उसको खींचने का यही रास्ता भी बता रहे थे ग्रामीण। बिल्कुल यही से लेकर के गया था। आप समझिए, यहां से जब बाघ ले जाता है अंदर जाके शिकार कर लेता है। शिकार जब करता है बाघ सौरभ दीक्षित का, तो उसके बाद जो शव बरामद होता है उसकी हालत सबने देखी कि पैर कैसे गायब था, सिर कैसे गायब था, तो कितना खूंखार था। और वहां जाने का देखिए साहस कोई नहीं जुटा पा रहा। आगे जब आप जाएंगे यहाँ पे तो अब यहाँ पर कोई नहीं जा पा रहा। इसी के ठीक पीछे वो उसने अपना आशियाना बना लिया है और यहीं पर ले जाकर के वो शिकार करता है। मवेशियों को तो अक्सर मारता ही था। सौरभ दीक्षित जो युवक था, उसने पहली बार यहाँ पर इंसान का किसी का शिकार किया था। अब चूंकि इसमें इसको लेकर होल्ला मचना ही था, लोगों में नाराजगी होनी ही थी। बहुत दिनों से लोग कह रहे थे बाघ है बाघ है। कई बार वन विभाग मानता था, कई बार नहीं मानता था। यहाँ पर एक समान अस्थायी तौर पर बाघ ने अपना ठिकाना सा बना लिया और ठिकाना बनाने के बाद अब यहीं पर वन विभाग की टीम इसी के आसपास जो एक सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जो अभी चालू नहीं हुआ, वहां पर वन विभाग की टीम ने भी ठिकाना बना लिया, यानी उसको कैंप कार्यालय बना लिया कि मुझे पकड़ना है हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए। उच्च अधिकारियों के निर्देश हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक गूंज पहुंची। देखिए ये वो स्थान है जहां पर बाघ आया था। मतलब ये चांदी का पेड़ है। बताते हैं ये चांदी के पेड़ तक जाने का साहस कोई भी किसान नहीं जुटा पाता है, कोई भी व्यक्ति नहीं जुटा पाता है। यहां पर बाघ होना बताया जाता है। अब जरा ये वॉचिंग टावर मैं दिखा रहा हूं आपको, ये वही नरनी का कैंप कार्यालय है जहां पर टीम आई इंडिया की पहुंची थी। यहां से आप 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर तक दूर दूर तक देख सकते हैं कि मतलब गतिविधि क्या है। ये वॉचिंग टावर बना रखा था वन विभाग की टीम ने। हालांकि वन विभाग की टीम को इसमें नजर नहीं आया। कई ग्रामीणों ने दावा किया कि शेर जो बाघ है वो अक्सर कभी किसी को शिकार बना रहा, कभी किसी को शिकार बना रहा है, मवेशियों को, मतलब इस तरीके से, लेकिन उसे नजर नहीं आया। अब देखिए उसी वॉचिंग टावर से ये टंकी काफी ऊंचाई पर है, जरा देखिए कितनी दूर तक दिख रहा है। बिल्कुल बहुत दूर दूर तक निशांत, आप जहां तक नजर दौड़ाएंगे यहां से वॉचिंग टावर बनाया गया था। लेकिन अब गन्ना कितना बड़ा बड़ा है, गन्ना इतना बड़ा है जहां पर बाघ छिप सकता है। इस वजह से बाघ को पकड़ना मुश्किल हो रहा था और खासकर मौसम खराब हो रहा और बीच में जो है बाघिन, ये बताई गई कि बाघिन के साथ 2 शावक भी हैं। अब देखिए
ये टीम देख रहे होंगे आप, ये टीम वो है जो बाघ को लेकर लोगों को जागरूक करती है। ये टीम आप जान रहे होंगे, टीम कौन सी है? दुधवा से एक्सपर्ट टीम आई थी और खास तौर से इन्हीं को बुलाया गया था क्योंकि इन्होंने लहरपुर में बाघ को पकड़ा भी था। वो दूसरी टीम है, वो निशांत दूसरी टीम है। वो पकड़ने वाले डॉक्टर दया हैं, डॉक्टर दया ये लोगों को जागरूक कर रहे थे। अब हम आपको जो स्पेशल ट्रैक्टर था, ये वन विभाग का ट्रैक्टर है जो कि तैयार किया गया है सीतापुर के वन विभाग द्वारा। ये इस ट्रैक्टर के माध्यम से इसमें यहीं से जो है होल बनाए गए हैं जगह जगह, जहां से वो टेंकुलाइज कर सकते हैं। देखिए होल बना, इस तरीके के चारों तरफ होल हैं। इसमें वन विभाग की टीम तैयार रहती है। ये भी दहशत में है, ये इनको भी लग रहा खतरा मोल लेने वाला नहीं है। तो ऐसा ट्रैक्टर स्पेशल तैयार किया जिसके जरिए बाघ दिखता है तो खबर होगी, जरूरत पड़ेगी तो इस पर सवार होकर स्पेशलिस्ट टीम जो है वो उसे टेंकुलाइज करेगी। हम भी इसी ट्रैक्टर पर सवार होकर इलाके का भ्रमण किए थे, यानी आई इंडिया की टीम ने पूरा भ्रमण कर जानने की कोशिश की थी, क्योंकि भौगोलिक स्थिति वहाँ की ऐसी है जहाँ पर आसानी से टेंकुलाइज करने का साहस शायद वन विभाग नहीं जुटा सकता। कुछ दूरी पर आगे नदी है और उसके बीच में कुछ तालाब हैं, तो ऐसे में पानी में जाना बाघ के लिए खतरा है। और जो बार बार बातें आ रही हैं कि बाघ या बाघिन अकेली नहीं है, उसके साथ 2 शावक हैं और वो अगर बाघिन पर टेंकुलाइज करते हैं, पकड़ते हैं तो वो शावक और खूंखार हो जाएंगे। तो ये खतरा मोल कैसे लिया जाए? अब इधर दबाव है लोगों का, उधर हालात ये बने हुए हैं। अब हम आपको दिखाते हैं, देखिए डीएफओ हैं नवीन खंडेलवाल, हमने इनसे भी बातचीत की थी, इनसे भी जानने का प्रयास किया था कि आपकी टीम कर क्या रही, क्यों नहीं पकड़ रही आखिर। तो इनका कहना था कि हम अब टीम को बुलाए हैं, एक्सपर्ट की टीम आई है जो लहरपुर से बाघ को पकड़ चुकी है। इसके अलावा हमने एक टीम बुलाई है जो पीलीभीत से आई है, दुधवा टाइगर रिजर्व की टीम आई है और बहुत जल्दी पकड़ लिया जाएगा। कई टीमों को लगाया गया है। मौसम को लेकर के इनका भी कहना था कि अनुकूल नहीं है, अक्सर पानी गिर जा रहा है जो बाधा उत्पन्न कर रहा है। फिलहाल पगमार्ग ढूंढ कर पता करके देखिए लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरीके से एक अनाउंस किया जा रहा था। कैसे लोग जी प्रचार वाहन, हाँ प्रचार वाहन अनाउंस करने वाला कि बता रहा था कि कैसे जाएं लोग, झुंड में जाएं किसान काम करने, अकेले न जाएं, तमाम चीज़ें नंबर दिए गए थे कि उन नंबरों पर सूचना दें। ये लगातार प्रचार वाहन इलाके में लोगों को जागरूक कर रहा था। लेकिन अब बाघ आया इलाके में तो कितनी बड़ी दहशत होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। चूँकि पहले नरनी गाँव में, फिर बसारा गाँव में जो घटना हुई उसमें ये बताया गया बाघ ने निवाला नहीं बनाया, लेकिन बाघ का अटैक था। दहशत के मारे उसकी मौत हुई राकेश वर्मा की। उसके बाद और इलाके में दहशत व्याप्त हो गई, मोहाली इलाके में, और दबाव बढ़ गया कि जल्द से जल्द पकड़ा जाए बाघ। तो अब 30 दिन, आज 30वां दिन है। 30 दिन जब हम 30वें दिन हम लोग जब समीक्षा कर रहे हैं तो इन्हीं सब, ये देखिए कैंप कार्यालय, ये नरनी का कैंप कार्यालय है जहाँ पर वन विभाग की टीम को लगाया गया। ग्रामीण इंतजार कर रहे हैं कि कैसे ही अच्छी खबर आ जाए कि बाघ जो आतंक का पर्याय बना है वो पिंजड़े में कैद हो जाए और उसे यहाँ से वन विभाग की टीम पकड़कर वापस जंगल में, ये पड़वे, ये एक एक कर पड़वे बांधे गए और इनको खाता गया और वो गायब हो गए। अब देखिए ये विधायक जी हैं वहाँ के शशांक त्रिवेदी, जो राइफल लेकर के लोगों को सुरक्षा का एहसास करा रहे हैं। जिसमें अब आपको एक दृश्य दिखाते हैं, ये 3 साल पुराना है। देखिए ये ड्रोन वन विभाग का ड्रोन था जिसमें ये कैद हुआ था। ये श्यामजीरा गांव था जहां पर मोहाली में ही थोड़ा आगे चलकर है नरनी से। देखिए इसमें आपको दिखाएंगे अभी कि कैसे कैद होता है वो, जब वो निकलता था तो कैसे वो कैद हो जाता था, उसमें कैद हुआ और अटैक करता है ड्रोन कैमरे पर। वो दृश्य आपको दिखा रहे थे। ये लगातार आपको दिखा रहे मौके के तमाम ऐसे सीन। तो मेरा कहने का मतलब आज 30वां दिन है और 30वें दिन जब हम लोग समीक्षा कर रहे हैं तो बाघ का जो आतंक है वो लगातार कायम है। अब एक टीम अभी पहुंची हुई है, अगर आगे हम चाहेंगे दिखा पाएँ तो ज़रा दिखाएं। एक टीम, ये पड़वे का हम जिक्र कर रहे थे, ये विधायक जी। अब इसमें देखिए आप, इसी ड्रोन के कैमरे में, वन विभाग के ड्रोन के कैमरे में कैद हुआ था बाघ, लेकिन तब ये पकड़ा नहीं गया। आज हालात यही बिगड़ गए। आज यहीं पर लोग कह रहे हैं, ये देखिए ये जब कूदता है तो ये छलांग लगाता है, उस ड्रोन पर हमला करता है। तो 30 दिन हो गए। आज बताते हैं कि अब कुछ ही देर पहले एक टीम और बुला ली गई है करतनिया घाट से, वो भी एक्सपर्ट की टीम है। 3 जगहों से टीम आ चुकी है।
ऐसा माना जा रहा है कि बाघ की लोकेशन पूरी कैद हो चुकी है, उनके वीडियो, उनके फुटेज वन विभाग के पास मौजूद हैं, कहीं ना कहीं वो उनके लगाए गए ट्रैप कैमरे में कैद हैं। अब किसी भी पल, किसी भी समय बाघ को ट्रैंकुलाइज कर या पिंजरे में कैद करने की तैयारी कर ली गई है। मौके पर जो है वो भी पहुंच चुका है। हम कह सकते हैं कि सारे इंतज़ाम, जिसमें बाघ को ले जाना है, जाल की भी व्यवस्था कर ली गई है, उस पिंजरे की भी व्यवस्था कर ली गई है। जैसे उसे यदि कैद किया जाता है, ट्रैंकुलाइज किया जाता है, तो उसमें ले जा सके। तीसवें दिन फिर एक नरनी गांव में पड़वे का बाघ ने शिकार कर दिया, आधा हिस्सा खा लिया। आधा हिस्सा खा लिया ये दर्शाता है कि बाघ कहीं गया नहीं। खबर तो ये है कि बाघ नहीं, ये बाघिन है और उसके 2 शावक भी हैं जिन्होंने ये शिकार किया है। और अब उन्हें कैसे पकड़ा जाए, तीनों को कैसे काबू में किया जाए, ये वन विभाग के सामने माथापच्ची जारी है। इसी पर वन विभाग काम कर रहा है और अब उम्मीद की जा रही है कि तैयारी लगभग वन विभाग की पूरी है। अब कब सफलता हाथ लगेगी ये वन विभाग ही बता सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि वन विभाग के सामने जो असल चुनौती ये है कि बाघों की संख्या 1 नहीं 5 बाघ है। 5 बाघ हैं, वो किस दिशा में जाए, कहाँ किसे पकड़े। 3 एक साथ चल रहे हैं, यानी बाघिन और 2 शावक एक साथ चल रहे हैं, 2 बाघ अलग अलग चल रहे हैं। आपने पिछले दिनों देखा होगा वन रेंज एक हर गांव में बाघ जो है वहां अटैक करता है। दूसरा उसी दिन एक बाघ जो है, जो महोली वन रेंज है, वो दूसरी जगह अटैक करता है नरनी के अलावा। तो 2 बाघ तो उधर हो गए, 3 बाघिन और 2 शावक ये नरनी के आसपास घूम रहे हैं। अब इन्हें तीनों को कैसे पकड़े एक साथ या क्या करे, ये चुनौती है वन विभाग के सामने। और उतना ही दबाव आम जन का बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अक्सर पगमार्ग भी मिल रहे हैं, क्षेत्र में आवाज़ें भी उठ रही हैं बाघ देखे जाने, और अक्सर मवेशियों को भी निवाला बना रहे हैं। तो अब देखना होगा कि कब तक आखिर बाघ पकड़ा जाता है, ये पूरा बाघ का आतंक कब तक खत्म होता है, इस पर सबकी नजरें हैं। देखिए 30 दिन तक क्या रहा, कब से शुरुआत हुई और अभी तक ये लुका छुपी का खेल वन विभाग और बाघ, बाघिन और शावकों के बीच चल रहा है। जैसा कि पहले बताया था कि कितने बाघ हैं, तो आपने सुना कि अब 2 बाघ और 1 बाघिन और उसके 2 शावक हैं, ये जानकारी मिल रही है। लेकिन खास तौर से एक अपडेट आपको और बता दें कि जहां पर आज नरनी में पिंजरा लगा था, ट्रैप कैमरे लगे थे, वहीं पर पड़वा बांधा गया था बाघ को लालच देने के लिए, बाघ को पकड़ने के लिए। लेकिन बाघिन आई, उसके 2 शावक आए और उस पड़वे को तो खा गए, लेकिन पिंजरे में कैद नहीं हुए। फिलहाल जानकारी ये भी सूत्रों के हवाले से मिली है कि बीते 3 दिन पहले वन विभाग ने जो है ट्रैंकुलाइजेशन करने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। ट्रैक्टर जो अभी देखा था आपने इंडिया के स्क्रीन पर कि किस तरह से वो ट्रैक्टर बना था, उस ट्रैक्टर में जब वो टीम बैठी ट्रैंकुलाइज करने के लिए खेतों में गई, जैसे ही ट्रैंकुलाइज के लिए निशाना साधा, पता चला कि बाघिन अपने 2 शावकों के साथ भी जो है निकल रही है। वन विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि आखिरकार वो ट्रैंकुलाइज करे तो किसे करे। अगर एक को ट्रैंकुलाइज करता है तो कहीं ना कहीं जो अन्य या तो शावक या बाघिन वो दोनों हिंसक भी हो सकते थे, इसलिए ट्रैंकुलाइजेशन नहीं किया गया। जानकारी यही मिली है कि अभी भी नरनी गांव में आसपास उसके करीब 1.5 से 2 किलोमीटर की परिधि में ही ये सब घूम रहे हैं, लेकिन वन विभाग अभी भी उससे दूर है। फिलहाल करतनिया घाट से भी जो है आज टीम बुलाई गई है, पिंजरे को ट्रैक्टर पर रखा गया है कि जैसे ही ट्रैंकुलाइज करेंगे, क्योंकि 5 मिनट का समय सिर्फ उनके पास होता है, उस बाघ जिसको भी ट्रैंकुलाइज करते हैं तो 5 मिनट तक वो बेहोश होता है और उसको उठा करके पिंजरे में रखने के लिए तैयारी पूरी तरीके से करते हैं। फिलहाल तैयारी कर ली गई है। रही बात ट्रैंकुलाइजेशन की परमिशन की, एक परमिशन मिली थी कि एक को आप ट्रैंकुलाइजेशन कर सकते हैं। अब जो शावक है उनको भी ट्रैंकुलाइजेशन के लिए जो है परमिशन ली जा रही है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ में मोहाली में जिस तरह का आतंक बना हुआ है, ग्रामीण दहशत में जीने को मजबूर हो रहे हैं। वन विभाग कब पकड़ेगा बाघ, बाघिन और उनके 2 शावकों को, इसके लिए देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ आई इंडिया चैनल के साथ। और हाँ, आई इंडिया
आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल पर जाकर उसे सब्सक्राइब करें, हर खबरों से अपडेट रहें। फेसबुक अकाउंट पर भी आइडिया के पेज को फॉलो करें, एक्स अकाउंट पर भी फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें और हमसे जुड़ें। फिलहाल धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।